सीरीज की शुरुआत एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस जिया से होती है जो बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती है, मगर उसको छोटे मोटे रोल्स भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जिया को पता लगता है कि उसको ल्यूकीमिया की बीमारी है जिसका इलाज अगर वक्त पे ना हुआ तो वो मर जाएगी। स्टोरी शिफ्ट होती है कुछ घंटों पहले की तरफ, जहाँ जिया एक बहुत बड़े बिजनेसमैन लिंग की पर्सनल गाड़ी को टैक्सी समझ के उसमें बैठ जाती है, जो अपने दोस्त चू का इंतजार कर रहा था, मगर वो जिया के बैठने के बाद गाड़ी चलवा देता है और जिया लिंग को भी एक पैसेंजर समझ लेती है। पर जब उसको पता लगता है कि वो टैक्सी में नहीं बल्कि लिंग की अपनी कार में है तो वो फौरन उतरने का कहती है, मगर लिंग बोलता है कि उसकी मंजिल भी वहीं है तो वो जिया को ड्रॉप कर देगा। जिया एक कमर्शियल का ऑडिशन देने जा रही थी। जब वो वहाँ पहुँचती है तो चू पहले से उस एक्टिंग एजेंसी में बैठा था क्योंकि वो खुद एक फेमस एक्टर है और ये कंपनी भी चू की है। चू लिंग के ऐसे उसे छोड़ के जाने पर गुस्सा उतारने के लिए जिया को रिजेक्ट कर देता है। इस खवारी के बाद जिया होटल में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आती है जो जिया पे उसकी ही दोस्त से चीट कर रहा था। इस सदमे में वो आगे बढ़ती है तो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसे अपनी बीमारी का पता लगता है। लिंग भी उसी हॉस्पिटल में अपने बीमार दादी के साथ मौजूद था, जिनको मरने से पहले बस लिंग की शादी देखने का अरमान है। दादी कहती है कि क्या लिंग शादी के लिए अपनी बचपन की दोस्त आनरन के इंतजार में है। लिंग झट से इनकार कर देता है। जिया को डॉक्टर बताता है कि उसे जल्दी बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए डोनर ढूंढना पड़ेगा, जिसके मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पर फिर जिया को पता लगता है कि उसका सूटेबल डोनर लिंग है। अब लिंग कौन है ये जानने के लिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जिया का सहारा लेती है। तभी उन्हें एक रूमर पता लगता है जिसके अनुसार लिंग, उसका सेक्रेटरी वन और चू के हैं जो एक दूसरे से लव ट्रायंगल में हैं। दोनों दोस्तें हैरान रह जाती हैं। जिया और जिया बहाने से जिम जाती हैं, जहां जिया वन का ध्यान भटकाती है और जिया भाग के लिंग के पास पूल आ जाती है। लिंग उसको पहचान जाता है कि जिया वही कार वाली लड़की है। फिर जिया लिंग को उसका डोनर बनकर उसकी लाइफ बचाने का कहती है, पर लिंग इनकार कर देता है। आगे जिया हर तरह से लिंग को मनाने के लिए कोशिशें करती है, मगर लिंग अपनी बात पे अड़ा होता है। लिंग ने इस दौरान जिया पे छुप के नजर रखी हुई थी। फिर वो जिया की एक शर्त पे मदद करने को मान जाता है कि जिया को बदले में लिंग से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी होगी और उसको सोचने के लिए 1 हफ्ता देता है। जिया ये सारी कहानी जब जिया को सुनाती है तो वो भी जिया को शादी के लिए मान जाने का मशवरा देती है। जिया लिंग के भेजे एड्रेस पे पहुंचती है तो चू उसे बातें सुनाने लगता है कि जिया लिंग को बस इसीलिए फंसा रही है ताकि चू उससे रोल दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वेन आकर जिया को लिंग के पास ले जाता है। लिंग जिया को महंगे कपड़े और ज्वेलरी ट्राई करवाता है और उसे एक कीमती नेकलेस पहना देता है। फिर दोनों फंक्शन में कपल की तरह एंट्री देते हैं, जिन्हें देख के जिया का एक्स और लिंग की गर्लफ्रेंड जल के राख हो जाते हैं। लिंग जिया को कहता है कि भले वो उसे लव ना दे सके मगर प्रोटेक्ट जरूर करेगा। जिया ये सुनकर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए मान जाती है। फिर लिंग जिया को अपनी दादी से मिलवाता है। जिया समझ जाती है कि लिंग ये शादी दादी की खुशी के लिए कर रहा है। जिया और लिंग आपस में कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करते हैं, जिसमें जिया ने लिखा था कि दोनों शादी के बाद अलग रूम्स में रहेंगे और 1 साल बाद काम हो जाते ही डिवोर्स ले लेंगे, मगर लिंग उस टाइम को बढ़ाना चाहता था। जिया को बिजी देख के लिंग जानबूझ के उसके बहुत नजदीक आ जाता है। जिया बहाने से वहाँ से हट जाती है क्योंकि उसके दिल में घंटी बजने लगती है। अब लिंग जिया को शादी के लिए कोर्ट ले जाता है, जिधर इन्हें झूठा मूठा प्यार का नाटक भी करना पड़ता है। फिर इनकी शादी हो जाती है। अब स्टोरी में एंट्री होती है लिंग की बचपन की दोस्त आनरन की, जो बहुत सालों बाद चाइना लौटी है। जो उसको पिक करके अपने घर ले आता है, जो लिंग का इंतजार कर रही थी। उधर अब जिया लिंग के घर रहने आ जाती है, जिसको मेड डायरेक्ट लिंग के रूम में ले जाती है। लिंग बस शावर करके आया था तो उसको टॉवल में देख के जिया एम्बैरेस हो जाती है। लिंग कहता है कि उसकी मेड दादी की खास जासूस है तो उनको ना चाहते हुए भी एक रूम में रहना पड़ेगा। ये कहते हुए लिंग जिया के बहुत करीब आ जाता है। तभी वहाँ चू और एनरिन आ जाते हैं। एनरिन और चू के सामने लिंग जिया को अपनी वाइफ बताता है। दोनों को टाइट झटका लगता है। यहाँ ये जाहिर हो जाता है कि एनरिन लिंग को पसंद करती है। जिया से बात करते हुए एक चोर जिया का वॉलेट लेकर भाग जाता है, जिसमें लिंग का दिया क्रेडिट कार्ड भी था, मगर फिर वो चोर खुद ही आकर वॉलेट वापस कर देता है क्योंकि लिंग ने हर जगह जिया पे प्रोटेक्टिव नजर रखी हुई थी। जिया और लिंग दादी के घर लंच पे जाते हैं। एनरिन लिंग का हाथ पकड़ के अंदर ले जाने लगती है, मगर लिंग उसको छोड़ के जिया का हाथ थाम लेता है। चू लिंग से जिया को छोड़ने का कहता है तो लिंग उसे बाथरूम धमकाने ले जाता
है, मगर जिया समझती है कि इनका रोमांस हो रहा होगा। अब जिया ये पता लगाने के लिए कि लिंग ये है या नहीं, उसे ड्रिंक करवा के सेड्यूस करती है। जिया खुद इतना ड्रंक हो जाती है कि वो खुद ही लिंग को किस कर देती है। अगली सुबह जिया को अपने कपड़े चेंज मिलते हैं। लिंग कहता है कि उसने मेड से वॉमिट की वजह से चेंज करवाए, मगर ऐसा नहीं था। जिया को किस के बारे में कुछ याद नहीं था, मगर लिंग बस उसी का सोच रहा था। पर फिर खुद ही जिया को किसका याद दिलाता है तो जिया शर्मिंदा हो जाती है। तभी लिंग उसको हक कर लेता है। एनरिन जिया को एक इवेंट रेड कार्पेट की शॉपिंग पे ले जाती है, जिस पे जाना जिया का सपना था, पर उसका ड्रेस खराब हो जाता है। लिंग उसकी हेल्प करके न्यू ड्रेस अरेंज करता है, मगर फिर एनरिन की दिलवाई सैंडल्स टूट जाती हैं और जिया का रेड कार्पेट पे जाने का सपना भी। जिया को चोट लगती है तो रात में लिंग उसको दवा लगाता है और फोरहेड पे किस कर देता है। जिया मॉर्निंग वॉक पे जाती है, उसको वहाँ एक डॉग मिलता है जिसका मालिक जिन उसे वहाँ जानबूझ के छोड़ गया था। जिया इस डॉग को घर ले जाती है। मेड बताती है कि लिंग घर में कोई पेट नहीं रखता क्योंकि चू अक्सर वहाँ आता है और चू को अस्थमा है। लिंग घर आता है तो जिया उसको मस्का लगाती डॉग को कुछ दिन के लिए घर रख लेती है, मगर डॉग की वजह से लिंग उससे थोड़ा नाराज रहता है। जिया जिन को कॉल करके डॉग वापसी देने लगती है, मगर वो झूठ बोल देता है कि वो अब्रॉड जा रहा है। एनरिन जानबूझ के जिया और चू को एक ही सिनेमा में मूवी देखने भेजती है। उधर चू पे उसके क्रेजी फैंस अटैक कर देते हैं, जिस वजह से उसे अस्थमा का अटैक हो जाता है, जिस पे जिया बड़ी मुश्किल से बचाती है। एनरिन और लिंग उधर आते हैं तो लिंग जिया को चू के साथ देख के थोड़ा जेलस हो जाता है। जिया और लिंग दोनों का बर्थडे एक ही दिन होता है। जिया लिंग के लिए केक और खाना बनाकर उसके लिए वेट करती है, मगर एनरिन झूठा बहाना बनाती लिंग को अपने पास सरप्राइज देने बुला लेती है, जहाँ वो लिंग को अपनी फीलिंग्स भी बता देती है, मगर वो उसे रिजेक्ट कर देता है। लिंग फौरन जिया के पास आ जाता है, जो गुस्से में सारा केक खुद खा चुकी थी। लिंग जिया को अपने साथ ले जाता है और बर्थडे गिफ्ट के लिए एक पूरी बिल्डिंग देता है, जो जिया को हैरान कर देती है। फिर लिंग जिया से अपना गिफ्ट मांगता है, मगर केक तो जिया खा चुकी थी। तो अब दोनों मिलकर रोमांटिकली केक बनाते हैं। जिया को एक रोल ऑफर होता है, जिसकी शूटिंग के लिए जिया को दूर जाना था। लिंग जिया को ड्रॉप करने से पहले डिमांड रख देता है कि वो हर लड़के से दूर रहेगी, लेकिन ये रोल एनरिन ने किसी मकसद से जिया को दिया था ताकि वो उसका झूठा स्कैंडल बना के वायरल कर सके। एनरिन का भेजा हुआ एक्टर जिया के बहुत पास आ जाता है। तभी चू आकर जिया को संभालता है। चू समझ आता है कि जिया को फंसाने की साजिशें चल रही हैं। वो लिंग को ये बात बता देता है तो लिंग सब छोड़ छाड़ के जिया के पास होटल आ जाता है और उसकी शूटिंग को 2 दिन बंद करवा देता है। लिंग एनरिन के मकसद को समझ आता है और शूटिंग कैंसिल करवा देता है, जिसके बाद लिंग जिया के पास आ ही रहा था कि उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। जिया हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर्स बताते हैं कि उसे बस फ्रैक्चर हुआ है, मगर जैसे ही जिया लिंग को किस करने आगे बढ़ती है वो उसको पीछे हटा देता है, क्योंकि लिंग की 2 ईयर की मेमोरी जा चुकी थी और वो जिया को अजनबी समझने लगा था। हॉस्पिटल में एनरिन लिंग की मेमोरी जाने का फायदा उठाती है। एनरिन खुद को एंजल और जिया को डेविल दिखाती है और कहती है कि उसको मजबूरन जिया से शादी करनी पड़ी थी। लिंग जिया को बुरा ट्रीट करने लगता है। जिया अपने प्यार को डूबता देख के काफी परेशान हो जाती है। जिया कहती है कि लिंग की वजह से जिया की सर्जरी तो हो चुकी है, तो अब जिया उसको छोड़ दे, मगर जिया अपने दिल के हाथों मजबूर थी। एनरिन की वजह से चू और जिया का डेटिंग स्कैंडल फैल जाता है, पर दोनों मिलकर रूमर्स को खत्म कर देते हैं। जिन जिया का पड़ोसी होता है जिया से अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है, तो लिंग के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने पर चू एनरिन को अपने साथ ले जाता है ताकि वो दोबारा टांग ना अड़ाए। फिर मजबूरन लिंग जिया की कार में बैठ जाता है। लिंग जिया से काफी रूडली बिहेव करता है, तो चू जिया को लिंग के करीब जाने का मशवरा देता है, लेकिन ये आइडिया फेल हो जाता है। जिया के एक के बाद एक आइडियाज नाकामयाब होते जा रहे थे, तो वो एक रात लिंग को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, जिस पर लिंग रात में उसको घर से बाहर निकाल देता है। इस सब की वजह से जिया काफी टूट जाती है, लेकिन उधर लिंग जिया के लिए परेशान होने लगता है। फिर जब जिया वापस घर आती है तो अचानक से लिंग पीछे से आकर उसको किस कर देता है। लिंग जिया को ड्रंक समझ के बेड पे सुला देता है, मगर वो नाटक कर रही थी, जिस पे लिंग को गुस्सा आ जाता है। जिया अपनी शादी बचाने के लिए चू को एनरिन से शादी का कहती है, लेकिन वो झट से मना कर देता है। चू के डैड जिया और चू की पिक्स देखते हैं तो वो जिया को जलील कर देते हैं और चू को मारने लगते हैं कि तभी जिया बीच में आ जाती है। चू जिया पे ऐसा करने पे गुस्सा करता है, तभी उधर लिंग आ जाता है और जिया की चोट देख के चू के डैड से बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर देता है। घर में लिंग जिया को दवाई लगाने आता है। जिया इमोशनल होकर उसे आई लव यू
यू बोल देती है क्योंकि वो मजीद तकलीफ में नहीं रह सकती थी। लिंग फौरन उसको किस कर देता है क्योंकि उसकी मेमोरी वापस आ गई थी और वो एनरिन पे इन्वेस्टिगेशन करके ये भी जान गया था कि एनरिन ने सूप में गलत दवा मिला के लिंग को हिप्नोटाइज किया था, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त गई थी। अब लिंग एनरिन को मजा चखाने जाता है मगर एनरिन उसे माफी मांगने के ड्रामे करती है। बाद में जिया, लिंग, जिया और चू का खेल रहे होते हैं। चू जानबूझ के हार जाता है। जिया समझ जाती है कि चू जिया को जानने लगा है। जिन और एनरिन एक बार फिर से जिया और लिंग को अलग करने की साजिश में लग जाते हैं। जिन कहता है कि वो जिया का एक राज जान गया है। एक पार्टी में जिन जिया की ड्रिंक में एक दवा मिला देता है। जिया को चेस्ट में पेन होने लगता है। चू उसको रूम में ले जाता है। फिर लिंग भी वहाँ आ जाता है मगर वो गलतफहमी का शिकार होने के बजाय उन दोनों पे भरोसा करता है। फिर जिया और लिंग क्यू डेट्स पे जाते हैं मगर जिया का दर्द ठीक नहीं होता, जिस पे वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसको अपनी पुरानी रिपोर्ट्स लाने का कहती है। जिया घर में हर जगह वो रिपोर्ट्स ढूंढती है। फिर उसको एक सीक्रेट लॉकर से वो रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, जिसके बाद उसको जोर का झटका लगता है क्योंकि जिस राज की बात जिन कर रहा था वो यही था कि जिया को कभी ल्यूकीमिया था ही नहीं बल्कि उसको एक छोटी बीमारी एनीमिया थी। लिंग भाग के उसको सॉरी बोलने आता है कि जिस हॉस्पिटल में जिया ने अपने टेस्ट करवाए वो दरअसल लिंग का था जो जिया को पसंद करता था। तभी उसने झूठी रिपोर्ट बनवा के ऐसा किया। जिया गुस्से से पागल हो जाती है। अब जिया लिंग को छोड़ने का फैसला कर लेती है। वो घर से भागने लगती है मगर लिंग ने उसके लिए बॉडीगार्ड्स रख दिए थे ताकि वो घर से कदम ना निकाले। जिया लिंग के हाथ पे गुस्से से काट लेती है। मेर इन दोनों के बीच हुए बड़े झगड़े का दादी को बता देती है। अब जब जिया घर से निकलती है तो वहाँ दादी आ जाती है और लिंग को डांटती है। जिया फिर भी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो छोटी मोटी जॉब्स करने लगती है मगर चुपके से लिंग उसको सपोर्ट कर रहा था। लिंग जिया को मनाने के लिए उसके घर के बाहर बारिश में भीग रहा था लेकिन जिया उसको भाव नहीं देती। लिंग बहुत ड्रिंक कर लेता है और उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। जिया को बुरा तो लगता है मगर वो पत्थर दिल होने का नाटक करती है। जिया को एक प्रोड्यूसर रोल के लिए बुलाता है। वो जिया के ड्रिंक में ड्रग्स मिला देता है जो असल में जिन और एनरिन की साजिश थी। जिन अननोन नंबर से चू को वहाँ भेजता है। जिया चू के सामने नशे में अजीब हरकतें करती है जो एनरिन और जिन कैमरा में देखते हैं। फिर लिंग वहाँ आ जाता है और जिया को अपने घर ले आता है लेकिन जिया फिर भी लिंग से सुलह नहीं करती। लिंग कल रात के वाक़ये पे इन्वेस्टिगेशन करता है मगर इस बार उसके हाथ कुछ नहीं आता। चू और जिया साथ काफी वक्त गुजारने लगते हैं। बहाने बहाने से इनकी चुपके पिक्चर्स ले ली जाती हैं। चू को उसके फादर एक बार फिर जख्मी कर देते हैं। जिया फॉरेन हॉस्पिटल आ जाती है। चू जिया का फेस टच करने लगता है जिसको लिंग देख लेता है। चू लिंग से माफी मांगता है तो लिंग उसको माफ कर देता है क्योंकि वो अपने ही बेस्ट फ्रेंड की वाइफ पे दिल हार बैठा है। जिया को मनाने के लिए लिंग बहुत कोशिशें करता है तो जहाँ जिया वहाँ लिंग बताता है कि वो पहली नजर में जिया को दिल दे बैठा था जो बहुत पहले हुई थी। चू की हॉस्पिटल के रूम में आग लगने से मौत हो जाती है। लिंग को झटका लगता है मगर जिया को यकीन नहीं आता। वो समझ जाती है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं तो वो फौरन आके लिंग को माफ और हक कर देती है। जिन और एनरिन की भेजी पिक्स देख के चू का कत्ल के इल्जाम जिया पे आने लगता है क्योंकि वही उसके साथ सबसे ज्यादा थी। लिंग फौरन जतन करने लगता है कि वो असली जिम्मेदार को सामने लाएगा। लिंग को सोशल मीडिया पे काफी हेट मिलने लगता है क्योंकि वो चू को छोड़ के अपनी लवर की साइड ले रहा था। लिंग सारी चीजों के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है मगर लिंग के पहुंचने से पहले वहाँ एनरिन आ जाती है और मीडिया के सामने चू और जिया के अफेयर की छोटी पिक्स दिखाती है कि जिया ही चू की कातिल है। अचानक से वहाँ लिंग और चू की धमाकेदार एंट्री होती है क्योंकि एनरिन ने चू को मारा नहीं था मगर एक जगह ड्रग करके किडनैप कर रखा था जहाँ से चू भाग निकला था। फिर चू प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनरिन के सारे राज फाश कर देता है। पुलिस एनरिन को अरेस्ट करके ले जाती है मगर लिंग को शक होता है कि एनरिन इतना सब कुछ अकेले नहीं कर सकती। चू को देख के सब बहुत खुश होते हैं। उसके डैड को भी उसकी कदर हो जाती है। हर जगह जिया और लिंग का रोमांस चलने लगता है यहाँ तक कि वन जिया को ऑफिस कमाने का बोलता है। जिया को एक रोल की वजह से फिर से दूर जाना था। जिया डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। लिंग बस उसको देख ही जा रहा था। लिंग जिया को इयररिंग्स गिफ्ट करता है जिसमें जीपीएस लगा हुआ था क्योंकि उसको अभी भी जिया पे खतरा दिख रहा था। चू जिया को पहले की तरह ट्रीट करता है मगर जिया थोड़ी रिजर्व हो गई थी। चू जिया को बोलता है कि वो उसको पसंद नहीं करता तो जिया को फिर से अपनी दोस्ती का सुकून मिलता है। जिया एक स्क्रिप्ट लिखती है जिसके लिए वो चू और जिया को एक्टर्स चुनती है। पहले जिया मना करती है मगर फिर मान जाती है। आगे पता लगता है कि जिन असल में लिंग का सौतेला
मेरा भाई है। लिंग जिन को जिया से बातें करता देख के उसको ख्याल करने का कहता है, क्योंकि जिन वैसे भी लिंग से नफरत करता है। जिया और जिन एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। जिया को वॉमिटिंग आती है। जिन समझ आता है कि जिया प्रेग्नेंट है। फिर जाकर जिया इस बात को राज रखती है ताकि वो लिंग को उसकी बर्थडे पे सरप्राइज दे सके, क्योंकि लिंग वैसे भी एक फैमिली स्टार्ट करना चाहता था। लिंग की बर्थडे आ जाती है और सब लिंग का वेट कर रहे होते हैं, मगर जिया गायब हो जाती है क्योंकि उसको किडनैप कर लिया जाता है। जिया को किडनैप जिन ने किया था, जो बस लिंग से बदला लेना चाहता है। लिंग और चू जिया को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं। लिंग जिया को इयररिंग से ट्रैक करने की कोशिश करता है, मगर चालाक जिन वो इयररिंग्स उतरवा देता है। फिर चू और लिंग जानबूझ के लिंग की डेटिंग स्कैंडल्स फैला देते हैं ताकि जिन ढीला हो जाए। दोनों का नाटक देख के जिया गुस्से में लिंग को सच बता देती है कि वो डैड बनने वाला है। अब तो लिंग और ज्यादा बौखला जाता है। लिंग आखिरकार जिया को ढूंढ निकालता है, लेकिन जिन जिया पे गोली चला देता है, जो लिंग बीच में आकर खुद पे ले लेता है और फिर नीचे गिर जाता है। जिन वहाँ से फरार हो जाता है। बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से लिंग कोमा में चला जाता है। सब बहुत इमोशनल हो जाते हैं। लिंग की तबीयत क्रिटिकल हो जाती है तो जिया रोने लगती है। उधर लिंग की अपनी मॉम, जिसको बचपन में छोड़ गई थी, लिंग की कंपनी पे कब्जा करने आ जाती हैं। तब चू और जिया इस मामले को संभाल लेते हैं। जिया लिंग के पास इमोशनल बातें कर ही रही होती है, तभी लिंग को होश आ जाता है और दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि आखिरकार सब ठीक होने लगता है। मगर जिया और चू की मूवी प्रीमियर पे जिन एक बार फिर जिया को उठा ले जाता है। जिन जिया को नुकसान पहुंचाए इससे पहले लिंग पुलिस को ले आता है। अब जिन का खेल खत्म हो जाता है। आगे लिंग और जिया अपनी सेकंड मैरिज एनिवर्सरी सबके साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लिंग जिया की कंडीशन की वजह से उसका बहुत ख्याल करता है। पार्टी में ही वन जिया को प्रपोज कर देता है। चू को भी एक अच्छी लड़की मिल जाती है। फिर सीन्स शिफ्ट होते हैं कुछ अरसे बाद, जहाँ सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं और लिंग अपनी कंपनी के साथ साथ अपने बच्चों को भी संभालता है। इसी तरह जिया भी अपने करियर और फैमिली दोनों को वक्त देती है और सब अच्छे से नॉर्मल हो जाता है। यहाँ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, जहाँ दो प्यार करने वाले बहुत परेशानियाँ उठाने के बाद भी हमेशा के लिए मिल जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।